हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइट। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है, जिससे कि बोर्ड की एग्जाम में एवरी ईयर अच्छा खासा वेटेज आता है। इसके अंदर से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लाइट। हम देखते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट के बारे में हमें ये पता है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको देखना पॉसिबल नहीं है, विजिबल नहीं होती है, हमें वो दिखाई नहीं देती है। यानी कि आगे हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि विच इनेबल टू सी अस। यानी कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको देखना पॉसिबल नहीं है, अनेबल टू सी होती है, ठीक है ना, दिखाई नहीं देती है। तो इस फिनोमिना को बोलेंगे अपन लाइट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है लाइट की। तो अगली हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मल्टीपल टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लाइट की कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये बहुत तरीके से ट्रेवल कर सकती है, मीडियम के अंदर भी और वैक्यूम के अंदर भी। यानी आगे हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और मीडियम और वैक्यूम दोनों तरीके से ट्रेवल कर सकती है। यानी कि दैट कैन ट्रेवल इन मीडियम और ऑल्सो वैक्यूम। यानी कि ये मीडियम और वैक्यूम दोनों के अंदर ट्रेवल कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लाइट की। लाइट की हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट की कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि हमें पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और मीडियम और वैक्यूम दोनों में ट्रेवल कर सकती है, तो फिर इसकी कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगी। तो हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो थर्ड प्रॉपर्टी में होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की बाकी कंपेरेटिवली अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी होती है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। 3 प्रॉपर्टी के बाद में अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि लाइट के दो नेचर होते हैं, दो तरीके से एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। कौन कौन से होते हैं दो नेचर। तो सबसे पहला ये पार्टिकल नेचर के अंदर रह सकती है। तो सबसे पहला जो नेचर है लाइट का वो होता है पार्टिकल नेचर। अगर हम पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल की बात करें तो पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल होगा फोटोन। फोटोन एक तरीके से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तरह पार्टिकल होता है। तो लाइट पार्टिकल नेचर में रह सकती है और जिस फॉर्म में रहती है वो है फोटोन। फोटोन की फॉर्म में पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करती है लाइट एनवायरनमेंट में। दूसरा नेचर है इसका वेव नेचर। तो अगर हम वेव नेचर की बात करें तो अभी हमने बोला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद अगर हम लाइट की अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइट को अगर किसी रेडियो ओपेक यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि जिस
चीज से लाइट रुक सकती है उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को उसके पाथ में रख दिया जाए तो उसके ऊपर ये एक शार्प शैडो फॉर्म करती है, यानी कि लाइट जो होती है इट फॉर्म ए शार्प शैडो ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हमेशा शार्प शैडो फॉर्म करती है। अगर इसके पाथ में हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दें, प्लेस कर दें, तो उसके ऊपर एक शार्प शैडो फॉर्म करेगी, एक इमेज फॉर्म करेगी ऑलवेज। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं लाइट्स की। इसके साथ साथ लाइट की एक और प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की हमारी एक प्रॉपर्टी और है, उसको बोलेंगे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है तो हम समझते हैं। जब भी लाइट के पाथ में, यानी कि कोई लाइट का सोर्स है और उस लाइट के सोर्स के पाथ के अंदर अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें जो कि है ओपेक ऑब्जेक्ट, तो लाइट इस ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से हिट करने के बाद में हो जाएगी डिफ्रैक्ट, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसके कॉर्नर से हिट होने के बाद में ये डिफ्रैक्ट हो जाती है। यानी कि लाइट जब भी किसी उसके पाथ में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो उसके कॉर्नर्स की वजह से ये हमेशा डिफ्लेक्ट हो जाती है। उस डिफ्रैक्शन को ही बोलते हैं अपन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बैंड हो जाती है। यानी कि सीधा सीधा बोलें तो लाइट जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी तो उसके कॉर्नर से स्ट्राइक करने के बाद में वो हो जाती है बैंड, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्नर्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स की वजह से अगर लाइट बेंड हो जाए तो इस फिनोमिना को ही बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी लाइट की, हमने डिस्कशन कर लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना भी शो करती है, तो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मीनिंग होता है तो हम देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग ए सरफेस, यानी कि जब कोई भी लाइट रेज किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करती है या उसके ऊपर फॉल डाउन होती है तो उस पर हिट होने के बाद में वापस बाउंस बैक हो जाती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को ही बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि लाइक कोई ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर हमने एक इंसिडेंस रे ली है, यानी कि कोई रे है जो इसके ऊपर इंसिडेंस हो रही थी, इसके ऊपर आ रही थी, तो जो आने वाली रे है उसको बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट रे। और इस सरफेस पर हिट होने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद में ये अगेन दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे। और इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन होने का जो फिनोमेना है, यानी कि इस पर स्ट्राइक होने के बाद में ये वापस अगेन दूसरी तरफ बाउंस बैक हो चुकी है, इस फिनोमेना को बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, यानी कि रिफ्लेक्शन के हमें पढ़ने लॉज। तो हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का एक लॉ तो ये है, फर्स्ट लॉ होता है रिफ्लेक्शन का कि जब भी कोई इंसिडेंस, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर हम कोई एंगल ड्रॉ करना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन, तो इस इमेजिनरी लाइन को बोलेंगे अपन नॉर्मल, ठीक है ना। तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे अपन आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको डिनोट करेंगे अपन आर से, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो लॉ हमारा फर्स्ट ये कहता है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हमें ये बोलता है कि जो इंसिडेंस एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल के ऑलवेज इक्वल होगा, हमेशा ये बराबर होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये होता है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। यानी कि जब भी कोई रे जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट इंसिडेंस हो रही है तो जिस भी एंगल पर वो इंसिडेंस होगी हिट करने के बाद में उसी एंगल के साथ में हमेशा रिफ्लेक्ट होती है। यानी रिफ्लेक्शन के बाद और रिफ्लेक्शन से पहले का जो एंगल है वो हमेशा कैसे होंगे, सेम। ये होता है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। उसके बाद देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ हमें ये बोलता है कि जो नॉर्मल है, इंसिडेंस रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी तीनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lies on same plane। यानी कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा स्टूडेंट्स कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तीनों सेम प्लेन के अंदर हैं। इससे हमें समझ में आता है कि रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। एक तो है कि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर रहेगा, और जो दूसरा लॉ है वो ये बोलता है हमें कि जो इंसिडेंस रे होगी और जो नॉर्मल होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, तीनों एक ही सेम प्लेन के अंदर लाइज करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन या फिर इमेज होती क्या है, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।